गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी लास्ट की वीडियो तक हमने बात कर ली थी। फाइलम सिलेंट्रेटा तक हमारा जो चैप्टर था वो पूरा हो चुका था। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। ओके, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस की आज हम लोग क्या है बात करने वाले हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो वर्ड है, यदि इसको एक बार दोबारा लिख के मैं ब्रीक करता हूँ, ठीक है ना। ये दो वर्ल्डों से मिलके क्या है बना हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड था इसमें प्लेटियस, दूसरा वर्ल्ड था हेल्मिन्स, ठीक है ना। ये हेल्मिन्स का एक्चुअल में मतलब होता है वर्म। वर्म हिंदी में बोल सकते हैं, इसे कृमि बोल सकते हैं, कृमि बोल सकते हैं, जो कि किसी भी रूप में, जैसे कि कीड़े होते हैं लंबे लंबे, इस प्रकार से क्या हो सकते हैं पाए जा सकते हैं। ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो कि जिनका बॉडी क्या हो लॉन्ग हो, क्या कहलाएगी वर्म लाइक कहलाएगी, वर्म लाइक एनिमल कहलाएंगे, कृमि समान जंतु। ओके, हेल्मिन्स का एक्चुअल में मतलब हो गया क्या वर्म्स। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं कृमि। ओके, कृमि। प्लेटी जो वर्ल्ड है ये बना हुआ है किससे, प्लेट से। ये बना हुआ है किससे, प्लेट से। और प्लेट क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। प्लेट क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। तो इस संघ के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थेस जो संघ है, इसके अंदर ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है जिनकी बॉडी क्या हो बिल्कुल फ्लैट पाई जाए, फ्लैट पाई जाए। फ्लैट क्या होता है, जैसे कि टेप होती है, जैसे कि क्या होती है टेप होती है, सेलो टेप जैसे आप लोग बोलते हो, वो क्या होती है बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। तो उसी की तरह की क्या होंगे यहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स पाए जाएंगे। इसीलिए इस जो फाइलम है इसको बोल सकते हैं, इस फाइलम के एनिमल्स को बोल सकते हैं प्लेट वर्म। क्या बोल सकते हैं, प्लेट वर्म्स बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं फ्लैट वर्म्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। फ्लैट वर्म्स बोल सकते हैं, या टेप के समान मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, तो टेप वर्म भी बोला जा सकता था। जैसा कि इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के रूप में टीनिया सोलियम। उसे हम लोग बोलते हैं क्या, टेप वर्म बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेप वर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कह देते हैं हम लोग क्या, फ्लैट वर्म्स बोल सकते हैं। सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में इस संघ के जंतुओं को सामान्य भाषा में इस संघ के जंतुओं को चपटे कृमि फ्लैट वर्म, चपटे कृमि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैट वर्म्स कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके जीव पाए कहाँ पे जाएंगे, यदि इनकी हैबिटेट की बात की जाए, इनके आवास की बात की जाए, तो इनके जो जीव है पैरासिटिक या परजीवी रूप में किसी भी जंतु के शरीर के अंदर मिल सकते हैं। जैसे कि टीनिया सोलियम होता है, पोर्क वर्म बोलते हैं उसे, ठीक है, पोर्क वर्म ही बोलते हैं। मतलब जो पिग होता है, इसके जो पोर्क होता है, पिग का जो क्या होता है पोर्क होता है, फ्लैश होता है, मांस होता है, इसके अंदर मिल सकता है। टीनिया स्लैजिलेटा होता है एक, ठीक है ना, उसे बीफ वर्म बोलते हैं, जो कि कैटल्स के अंदर मिल सकता है। ओके, तो और साथ ही साथ कुछ भूमि में भी पाए जा सकते हैं, जल में भी पाए जा सकते हैं। चपटे कृमि, चपटे कृमि, क्यों निकल गया,
चपटे कृमि, स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर, लवणीय जल, लवणीय जल तथा मॉइस्ट सॉइल, नम भूमि में पाए जाते हैं, नम भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है ना। जंतु क्या होंगे? फ्री लिविंग होंगे। जंतु क्या होंगे? फ्री लिविंग होंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। कुछ सदस्य क्या होंगे? परजीवी होंगे, जैसे कि हमने टीनिया की बात की है, और रोग को करने वाले होते हैं, इसीलिए बोल देते हैं रोगजनक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। इस संघ के कुछ सदस्य मुक्तजीवी, फ्री लिविंग तथा कुछ सदस्य परजीवी, पैरासाइट व रोगजनक, पैथोजन, रोग को करने वाला, पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है ना। सारे के सारे एनिमल्स के यदि जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए, लिख देता हूँ, सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण। सारे के सारे जंतु की बात की जाए तो जंतु क्या होंगे? सारे के सारे बहुकोशिकीय होंगे। ये तो हमको पता ही है, क्योंकि प्रोटोजोआ के जो एनिमल थे वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय थे। उसके बाद में हमने पॉरीफेरा पढ़ लिया, सीलेंट्रेटा पढ़ लिया, उसके बाद में एक फाइलम आता है टीनोफोरा, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन होता है। ठीक है ना। उसके भी जंतु एनिमल्स क्या होंगे? हमेशा बहुकोशिक होंगे। तो पॉरीफेरा से आगे जितने भी एनिमल्स हमने स्टडी किए हैं, सारे के सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। साथ ही साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन ये कहती है जो इनका शरीर है, जंतु का शरीर है, वो तीन कोरक स्तरों, या कह सकते 3 स्तरों से त्रिस्तरीय पाया जाता है। उसमें त्रिस्तर में होते हैं, एक एक्टोडर्म होती है, एक मेसोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है। ठीक है ना। जो पहले के हमने जीव पढ़े हैं वो द्विस्तरीय भी पाए जाते हैं, इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाई जाती है, मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें 3 लेयर्ड होते हैं, इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होगी। एक हमने आधार पढ़ा था गुहा, कैविटी का या सीलोम का पढ़ा था हमने। ठीक है ना। इनके वर्गीकरण के आधार में जब हमने देखा था सेगमेंटेशन, मतलब विखंडन की क्रिया देखी थी हमने, इनकी सम्मिति देखी थी, और इनमें गुहा का देखा था, सीलोम को देखा था हमने। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जंतु क्या होंगे? एसीलोमेट टाइप के, एक गुही प्रकार के होंगे, जिसमें क्या होगी? गुहा जो होगी वो भर दी जाती है, ब्लास्टोसील की कोशिकाओं से, ब्लास्टोमियर से भर दी जाती है। साथ ही साथ क्या होगी? इनकी सम्मिति की यदि बात की जाए तो सम्मिति पाई जाएगी, इसमें द्विपार्श्व सम्मिति मुख्य रूप से पाई जाएगी, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाएगी। फ्लैट वर्म बोला है हमने इसे। तो सारे के सारे जो जंतु हैं वो क्या है? चपटे पाए जाते हैं, और लेकिन जो इसकी डॉर्सल सरफेस होती है बिल्कुल फ्लैट पाई जाती है, लाइक अ टेप की तरह। सेगमेंटेशन की यदि बात की जाए तो सेगमेंटेशन, सूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। ऊपर से ऐसा लगता है कि इसका जो शरीर है खंडों में बटा हुआ है, लेकिन ये इंटरनली डिवाइडेड नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतु बहुकोशिकीय, त्रिकोरकी, इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं दो का, मल्टी सेलुलर, ट्रिप्लोब्लास्टिक,
एक गुहिकीय एसिलोमेट, एसिलोमेट तथा द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल तथा अधर सतह पर, अधर तल पर चपटे फ्लैट होते हैं। ठीक है ना, अधर सतह पर क्या होते हैं, फ्लैट पाए जाते हैं। हमने सेगमेंटेशन की बात की। सेगमेंटेशन क्या होगा, सूडो सेगमेंटेशन टाइप का इसमें सेगमेंटेशन पाया जाएगा। मतलब जंतु का शरीर ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि ये विखंडित है, खंडों में बटा हुआ है, लेकिन ये आंतरिक रूप से इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होता है, आंतरिक रूप से खंडों में विभाजित नहीं होता है। कुछ सदस्यों में मिथ्या विखंडन, मिथ्या विखंडन, स्यूडो सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि सीलेंट्रेटा तक पढ़ा था हमने, कोशिकीय स्तर तक पाया जाता है उसमें। ठीक है ना। यदि प्लेटी एल्मिंथीस की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, कोशिकाएं आपस में जुड़कर, या कह सकते हैं इसके शरीर में विभिन्न प्रकार के चूषक पाए जाएंगे, सकर्स पाए जाएंगे, जो कि क्या है, परजीवी का एक अडेप्टेशन है, अनुकूलन है। मतलब ये कह सकते हैं हम, इसमें अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, होगा, ऊतक अंग तंत्र पाया जाएगा, ऊतक अंग स्तर पाया जाएगा, टिश्यू ऑर्गन लेवल टाइप का ये एनिमल्स होंगे। इनमें ऊतक अंग स्तर, ऊतक होता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स, ऊतक अंग स्तर, टिश्यू ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल का, इसमें अंग, ऊतक अंग स्तर का जैविक संगठन, बायोलॉजिकल कंडीशन, जैविक संगठन, बायोलॉजिकल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कर देता हूँ यहाँ पे, और भी अच्छा रहेगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है ना। जनन तंत्र में सुविकसित प्रकार का कह सकते हैं, विकसित प्रकार का कह सकते हैं। ठीक है ना। जनन तंत्र क्या होगा यहाँ पे, विकसित प्रकार का होगा। गुहा, हमने कैविटी की बात किया तो गुहा क्या होगी, यहाँ पे अनुपस्थित पाई जाएगी। अंगों का निर्माण होगा हमेशा कनेक्टिव टिश्यूज से, संयोजी ऊतकों से। ठीक है ना, संयोजी ऊतकों से इसमें अंगों का निर्माण होगा। बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के मिनरल्स से बना, लाइक सोडियम से, कैल्शियम से, पोटेशियम से, क्लोरीन से, इनसे बना हुआ कंकाल नहीं पाया जाता है। इसीलिए क्या होगा, शरीर क्या होगा, कोमल होगा। शरीर क्या होगा, कोमल होगा। किसी भी प्रकार का खनिजीकृत, मिनरलाइज्ड, कंकाल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है।
अर्थात शरीर कोमल होता है, अर्थात शरीर क्या होगा यहाँ पे कोमल प्रकार का पाया जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ सदस्य की यदि बात की जाए स्पेशल टाइप के, तो उनकी जो बॉडी है वो क्यूटिकल क्या होता है, हमेशा हार्ड आवरण होता है, उससे ढकी हुई पाई जाती है। पाचन तंत्र की यदि बात की जाए तो पाचन तंत्र क्या होता है, बिल्कुल सिंपल टाइप का होता है और इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट, हमने पहली बात तो ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट पाचन तंत्र किसे कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको समझना चाहिए आपको। एक पूर्ण पाचन तंत्र वो कहलाता है जिसमें मुख से लेकर और गुदा तक, माउथ टू एनस तक सारे के सारे ऑर्गन्स पाए जाएं, वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि बात की जाए तो उसमें मुख से लेकर गुदा तक में से कोई भी यदि अंग नहीं पाया जाता, कोई भी अंग यदि नहीं पाया जाता है तो इस प्रकार का पाचन तंत्र कहलाएगा, अपूर्ण पाचन तंत्र कहलाएगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। आज की वीडियो यहीं तक है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।